बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं विराग गुप्ता, जाने माने एडवोकेट हैं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। हमारे साथ संजय कौशिक साहब हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल विराग जी ने दिया कि भाई जब एआई ही आपका प्रॉब्लमैटिक है तो फिर सॉल्यूशन एआई से क्यों नहीं आ सकता। हमने चैट जीपीटी के मामले में देखा, चैट जीपीटी के मामले में ऐसा आया कि भाई कंटेंट का एक क्राइसिस आ जाएगा, हर कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कंटेंट जनरेट करता रहेगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी, कंटेंट की क्वालिटी नहीं रह पाएगी, तमाम तरह की चीजें। फिर अचानक से हफ्ते 10 दिन में ही ये सॉल्यूशन निकल के आया कि ऐसे एआई टूल बन गए हैं जो ये बताएंगे कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो वो सॉल्यूशन आ गया। एआई की एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरा एआई ले आया। डीप फेक के मामले में ये क्यों नहीं हो रहा है सर? टेक जो है हमेशा ही डबल एज सॉर्ड है। आप कोई भी चीज लेंगे उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि हम डीप फेक को टेक के थ्रू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या हम उसको टेक डाउन नहीं कर सकते। हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी कारण से, चाहे वो लीगल वे से या किसी और कारण से, उसको टेक डाउन किया जा सकता है। वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारी भी एक कंपनी है जिससे हम करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसको टेक डाउन कर सकते हैं। क्या टेक डाउन करने से पहले ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि ये बता सके कि ये डीप फेक है या ये जेन्युइन है? ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फॉरेंसिक्स, फोटोग्राफ के, वीडियो के फॉरेंसिक्स अवेलेबल है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जहां तक कानून की बात है, हमें ये देखना चाहिए कि कानून क्या ऑलरेडी हम किसी प्रेजेंट कानून के तहत इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो आईपीसी है उसमें 499 और 500 सेक्शन है जिसमें डिफेमेशन आता है, और अगर किसी की सहमति के बगैर वो डिफेक बना है और उसको डिफेम करने की कोशिश की गई है तो वो डिफेमेशन के अंडर, आईपीसी के अंदर उसको एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कानून ऑलरेडी है। अभी हमारा आईटी एक्ट जो कि हमारा डीपीडीपी एक्ट अभी आया है, जो कि डाटा प्राइवेसी का है, जिसमें इंडिविजुअल की प्राइवेसी के ऊपर बहुत कुछ है, वो भी अभी आया है। उसके भी मॉडल रूल्स बन रहे हैं। तो हमारे पास लॉज की कमी नहीं है, लॉज हमारे पास ऑलरेडी है। इसका कोई स्पेसिफिक लॉ आएगा या हम अपने करंट लॉज के अंदर ही कोई मॉडल रूल बना के इसको हम सेक्शंस उसके लागू कर सकते हैं, तो वो देखने की बात है कि सरकार इसको किस तरीके से लेके जाना चाहती है। पर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, कानून भी अवेलेबल है। अब संजय जी, दिक्कत ये है मेरी कि हम तो चले गए बहुत आगे, हम तो कह रहे हैं कि डीप फेक पे आ गए हम। अब हमारा सवाल तो जी बिजनेस पे, आप भी रहे हमारे साथ, विराग जी भी लगातार रहते हैं। हम तो फेक से ही नहीं निपट पा रहे हैं सर। अभी तो हमको यही नहीं पता है कि फेक से कैसे निपटना है। ये डीप फेक तो बहुत अंदर की चीज हो गई, तो कैसे होगा सर ये? सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता आया हूं और हर जगह, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि एक ट्रेनिंग और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, हमें ट्रेनिंग नहीं होगी कि हम कैसे इसको पहचाने कि क्या ठीक है क्या गलत है। अब डीप फेक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इनिशियली जब डीप फेक आया था तो सबसे जो आसान तरीका था वो ये था कि आपका लिप और आई के सिंक्स बराबर नहीं थे, क्योंकि आई उस हिसाब से ब्लिंक ही नहीं करती थी डीप फेक के अंदर। पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो भी थोड़ा सा कवर हो गया, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये डीप फेक है। इसमें आईज की और बाकी फेशियल मूवमेंट्स और बाकी लिप की मूवमेंट कहीं भी सिंक में नहीं है। लेकिन क्या एक आम आदमी, क्या एक नॉर्मल इंसान जो कि वो देख रहा है, और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम पे किसी भी पब्लिक जो लीडर्स हैं, अगर उनका डीप फेक चलेगा तो आप कितने लोगों को जाके समझा पाएंगे कि वो डीप फेक था? कितने लोगों को एक्चुअली ये मालूम है कि डीप फेक होता क्या है? अब हम और आपको जानते हैं डीप फेक क्या है। कितने लोगों को आप इलेक्शन के माहौल में जाके समझा पाएंगे कि ये डीप फेक है या फेक है या क्या है? तो आपका जो डिफॉर्मेशन है वो तो वहां हो गया। उसके बाद उसका क्या इंपैक्ट आएगा हमारे लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे, वोटिंग पैटर्न्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए मेरे को, जहां तक मेरी समझ है, इसीलिए सरकार ने बहुत ही जल्दी इसमें एक्शन लिया है कि इस टाइम ये बहुत हाई टाइम है कि इस पे कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कोई ऐसा लॉ या कानून या कोई भी इसमें प्रोविजन ऐड किया जाए जिससे कि इस पे हम कहीं ना कहीं इस पे बहुत सख्त एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि ये जो साउथ की एक्ट्रेस है रश्मिका, उनका एक डीप फेक आया। अब बहुत लोगों को तो समझ में आ गया कि ये डीप फेक है, वो वायरल भी हुआ,
उसके बाद उसका काउंटर भी वायरल हुआ कि भाई ये डीप फेक है। लेकिन जितने लोगों ने वो देखा, क्या वो 100% तक ये चीज पहुंच पाई कि वो डीप फेक था? बिल्कुल। बहुत लोग तो उसके आगे ही नहीं बढ़ पाए होंगे, उन तक ये नजर ही नहीं पहुंची होगी। हमारे देश में कितने लोग हैं जो ट्विटर पे हैं, कितने लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे वायरल देख के उसके बाद उनके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती कि वो डीप फेक है। तो ये एब्सोल्युटली। जानना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि क्या डीप फेक है, डीप फेक का मतलब क्या है, और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे किसी को हम डिफेम ना करें, कैसे उसको रोका जाए। देखिए, प्रॉब्लम यही है, आपने सही कहा। और अगर देखिए, अगर अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो एक्चुअल में अभी लोगों को डीप फेक के खतरे समझ में आ भी नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि डीप फेक का मतलब यह है कि कोई आदमी बड़ा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ने उन्होंने जिक्र किया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों ने सोच लिया कि भाई ये मजाकिया अंदाज में है और थोड़ा बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मोदी जी को डांस करते हुए दिखा दिया, तो लोग इसे एंटरटेनमेंट के रूप में ले रहे हैं। रश्मिका मंदाना का पहला ऐसा केस था जिसमें लोगों को थोड़ा सा डर लगा कि कितना ज्यादा आगे बढ़ा इसमें जा सकता है। लेकिन एक चीज जो मुझे बार बार परेशान करती है वो ये कि हम जा किसके पास रहे हैं? हम सोशल मीडिया कंपनीज के पास जा रहे हैं। अब संजय जी ये बताइए, सोशल मीडिया कंपनीज के पास मैं डीप फेक तो नहीं कहता, बट एटलीस्ट फेक की कैटेगरी में आने लायक खुद के उनके प्लगइन्स हैं, जो सहूलियत के तौर पर लोगों को देते हैं, जो एक फीचर के तौर पर देते हैं। एक बड़ा ही नामी गिरामी सोशल मीडिया ऐप है, जेनजी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसमें तरह तरह के फेसेस हैं। उन फेसेस को आप लगाइए, उसमें किसी की भी फोटो डाल दीजिए, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन, मोदी जी, राहुल गांधी, किसी की फोटो भी लगा दीजिए और सामने से जो है बोलना शुरू कर दीजिए, और इसको वो इस तरह से प्रचारित करते हैं कि देखिए साहब क्या कमाल का फीचर है, आप हमारे ऐप को इस्तेमाल कीजिए। तो जो सोशल मीडिया कंपनियां फीचर की तरह इसको इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करें? और इलेक्शंस की बात आई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का और शिवराज सिंह चौहान का डीप फेक वीडियो सब जगह है, क्या कार्रवाई हुई? तो खतरे हैं, दिख रहे हैं, साक्षात हैं, लेकिन कार्रवाई थोड़ी ढीली, क्या करेंगे सर? एक और खतरा, जो बहुत बड़ा जो खतरा है, जो अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो खतरा है आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेके। अभी हम डीप फेक सिर्फ वीडियो की बात कर रहे हैं, डीप फेक में ऑडियो भी है। ऑडियो में जब आप अपने ही किसी सीएफओ को, अपनी बड़ी कंपनी का कोई सीईओ अपने सीएफओ को जब ऑर्डर देगा कि इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और मैं बाकी डिटेल बाद में दूंगा, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ईमेल फिशिंग के थ्रू होता रहा है, वो अब डीप फेक ऑडियो से भी हो सकता है। और अगर आप डीप फेक ऑडियो की जगह अगर वो वीडियो बना दें, और जब तक वो सीएफओ समझेगा नहीं, आप सीएफओ को छोड़ दीजिए और हम पर्सनल उसमें आ जाते हैं। कोई बेटा अपने फादर को बोलता है कि मेरे को इतने पैसे इस अकाउंट में डाल दो, मैं किसी मुसीबत में हूं, और जब तक वो फादर समझ पाएंगे कि ये डीप फेक है या कोई और है, तब तक तो पैसा जा चुका होगा कहीं और। तो एक ये फाइनेंशियल खतरा भी बहुत बड़ा है इसका। ये सिर्फ एक डिफर्मेशन या बाकी उस चीज के लिए नहीं है, इसमें बहुत बड़ा, आपने सही बोला सर, बहुत ज्यादा है। आपने सही बोला सर। हमारी संवाददाता ने भी एक रिपोर्ट हमें भेजी थी जिसमें बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके डीप फेक वीडियोस बनाकर इन्वेस्टमेंट किस तरह का करना है और कहां करना है, इसके भी डीप फेक वीडियोस चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी, आपने वक्त निकाला। संजय जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी कवर